सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहे। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि।
सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में एवं शारदीय नवरात्र साधना अनुष्ठान के सत्संग सत्र में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हों, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हों। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर कालयुक्त संवत्सर सन 2025 ईस्वी के 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक आयोजित शारदीय नवरात्र साधना अनुष्ठान सत्संग सत्र में आज 9वें दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार के इस सत्संग सत्र में शक्ति तत्व के संदर्भ में विचार कर रहे हैं। शक्ति तत्व पर विचार करने में प्रवेश हेतु सबसे पहले आदि शक्ति भगवती जगदम्बा का मंगलाचरण कर लें। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम नमः चंडिकायै। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम। हम सभी लोग शक्ति तत्व के संदर्भ में विचार के अंतर्गत
शक्ति तत्व को लेकर एक सिद्धांत वाक्य सुनिश्चित किया कि आदि शक्ति भगवती जगदम्बा किसको कहते हैं। हमारे वैदिक षड दर्शनों में जो तत्व विचार की अंतिम कक्षा के रूप में वेदांत दर्शन प्रतिष्ठित है, इस वेदांत दर्शन के अनुसार से एक अद्वितीय चेतन ब्रह्म पर अधिष्ठित कारण रूपा त्रिगुणात्मिका प्रकृति व माया को ही आदि शक्ति भगवती जगदम्बा कहते हैं। स्त्रीलिंग में जिसको भगवती कही जाती है, जिस तत्व को पुल्लिंग में भगवान बोलते हैं, उसी तत्व को स्त्रीलिंग में भगवती कही जाती है। अब जो भगवान के स्वरूप को शास्त्र प्रमाण के द्वारा गुरुमुख से ठीक ठीक ढंग से समझता है, वही भगवती के स्वरूप को भी शास्त्र प्रमाण के द्वारा गुरुमुख उपदेश से ठीक ठीक ढंग से समझ सकता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में और श्री दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के अंदर आदि शक्ति के लिए ईश्वरी शब्द का प्रयोग किया गया, परमेश्वरी शब्द का प्रयोग किया गया। सनातन धर्म की परंपरा में जिस सत्ता को, जिस तत्व को परमेश्वर कहा जाता है पुल्लिंग में, उसी सत्ता को, उसी तत्व को स्त्रीलिंग में परमेश्वरी कही जाती है। जिस सत्ता को, जिस तत्व को पुल्लिंग में ईश्वर कहा जाता है, सनातन धर्म के अंदर उसी सत्ता को और उसी तत्व को स्त्रीलिंग में ईश्वरी कही जाती है। पुल्लिंग में जिसको भगवान बोलते हैं, स्त्रीलिंग में उसी को भगवती बोलते हैं। जिस सत्ता का नाम, जिस तत्व का नाम भगवान है, उसी सत्ता और उसी तत्व का नाम स्त्रीलिंग में भगवती है। सनातन धर्म में जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो कैसा है? तो हर जगह शास्त्रों में एक स्वर से कहा गया कि जो समस्त जगत की उत्पत्ति करने वाला है,
सृष्टि करने वाला है, उसी सृष्टिकर्ता को, उत्पत्तिकर्ता को, जगत नियंता को ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली है, संपूर्ण जगत का नियंत्री है, हम उसी को भगवती अथवा जगदम्बा बोलते हैं। पिछले दिन आप सुन करके आए कि जो जगदम्बा शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है जगत जोर अम्बा बराबर जगदम्बा। जगत माने स्थूल सूक्ष्म कार्य प्रपंच, और अम्बा माने जन्म देने वाली जननी। जगदम्बा का अर्थ ही होता है जगत को जन्म देने वाली जो जननी है, जगत जननी, उसको बोलते हैं जगदम्बा। तो यदि दार्शनिक दृष्टिकोण से जगदम्बा शब्द को देखें तो जगदम्बा शब्द का जो तात्विक अर्थ होता है जगदम्बा का तात्विक अर्थ है जगत कारण। आप समझना इस बात को, क्योंकि पिछले दिन हम यह आपको बता करके आए हैं कि कार्य और कारण ये दो शब्द मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र में प्रयुक्त होते हैं। जिससे उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं दर्शन शास्त्र की भाषा में कारण। उदाहरण मैंने दिया था कि जैसे कि घड़ा उत्पन्न होता है किससे? मिट्टी से। मिट्टी से निर्मित होता है घड़ा, तो मिट्टी हो गया कारण। और जो उत्पन्न वस्तु है, जो निर्मित वस्तु है, उसकी कार्य संज्ञा होती है दर्शन शास्त्र में। तो उत्पन्न वस्तु को, निर्मित वस्तु को, बनी हुई चीज को कार्य बोलते हैं, उसकी कार्य संज्ञा है। लेकिन जिससे उत्पन्न होता है, जिससे निर्मित होता है, जिससे चीजें बनती है, उस मटेरियल को उपादान कारण बोलते हैं। और जो चीज को बनाता है, जो चीजों का निर्माण करता है, जो चीजों को उत्पन्न करने वाला उत्पत्ति करता है, दर्शन शास्त्र में उसको बोलते हैं निमित्त कारण। जैसे कुम्हार, मिट्टी मटेरियल है, सामग्री है जिससे घड़ा बनता है, लेकिन घड़ा अपने आप नहीं बन जाता। मिट्टी घड़ा का रूप अपने आप नहीं ले लेती, उसके लिए कुम्हार की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए कारण के दो रूप हो जाते हैं, एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। जो बनाने वाला है, निर्माण करता है, मेकर है, उसको बोलते हैं निमित्त कारण। और निमित्त कारण जब भी होगा तो वह ज्ञान और चेतना से संपन्न होगा। ज्ञान और चेतना से संपन्न हुए बिना उपादान कारण को लेकर के, सामग्रियों को लेकर के वह किसी भी चीज को निर्मित नहीं कर सकता, किसी कार्य को नहीं बना सकता। मिट्टी जड़ है, घड़ा बनने का उपादान कारण है,
लेकिन मिट्टी में यह ज्ञान नहीं है कि हमें घड़ा बनना है तो किस आकार का बनना है, कितना बड़ा बनना है, छोटे मुंह वाला या संकड़े मुंह वाला या बड़ा मुंह वाला बनना है। ये मिट्टी तय नहीं कर सकता, क्योंकि मिट्टी है जड़। ये तय करता है कौन? कुम्हार, क्योंकि कुम्हार है चेतना संपन्न, कुम्हार है ज्ञान संपन्न। इसीलिए ध्यान में रखना कि निमित्त कारण वही हो सकता है, निमित्त कारण वही बन सकता है जो ज्ञान संपन्न होगा और जो चेतना संपन्न होगा। लेकिन जो उपादान कारण होगा वह जड़ सामग्री होगी, उसमें चेतना का होना, उसमें ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है और नहीं ही होता है। जो उपादान कारण है, जो मेटेरियल वस्तु है, वो जड़ स्वरूप होता है, तो उपादान कारण जड़ वस्तु होती है। लेकिन निमित्त कारण जो है वह चेतन पुरुष होता है। चेतन की सत्ता निमित्त कारण बनता है, और जो जड़ सामग्री है, जो जड़ तत्व है, वह उपादान कारण बनता है। तो निमित्त कारण और उपादान कारण ये दोनों मिलकर के कार्य की उत्पत्ति करता है। तो जब कार्य की उत्पत्ति हो जाती है तो सबसे बड़ा कार्य कौन है? सबसे बड़ी निर्मित वस्तु क्या है? जगत। और इस जगत को जो बनाने वाली है, इस जगत को जो रचने वाली है, हम उसको बोलते हैं जगदम्बा। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि क्या जो जगदम्बा है, आदि शक्ति भगवती जगदम्बा, यह जगत का निमित्त कारण है या जगत का उपादान कारण है? क्योंकि कार्य की उत्पत्ति करने में तो दो प्रकार के कारण की आवश्यकता होती है, एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। जो निमित्त कारण होगा वह चेतना और ज्ञान संपन्न होगा, लेकिन जो उपादान कारण होगा वह तो जड़ वस्तु होगी। तो यदि जगत जननी बोलते हैं, यदि जगदम्बा बोलते हैं, तो जगदम्बा शब्द का तो तात्विक अर्थ ही निकल करके आ गया जगत कारण। जो जगत का कारण है तात्विक दृष्टिकोण से, उसी को हम भगवती जगदम्बा बोलते हैं। शाब्दिक अर्थ हो गया जगदम्बा का कि जगत को जन्म देने वाली, जगत को उत्पन्न करने वाली। तात्विक दृष्टिकोण से जगदम्बा शब्द को, जगदम्बा शब्द का अर्थ हो जाएगा जगत कारण। जो जगत का कारण है, जिससे जगत की उत्पत्ति हुई है, जगत का जो कारण है वही जगदम्बा है। अब चूंकि कारण दो प्रकार के होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। जो उपादान कारण है वह तो जड़ वस्तु होती है, और जो निमित्त कारण है वह तो चेतना और ज्ञान संपन्न होता है। तो प्रश्न यहां पर उठता है, तो क्या तात्विक दृष्टिकोण से जो जगदम्बा शब्द जगत कारण के अर्थ में है, तो ये जगदम्बा जगत का निमित्त कारण है या उपादान कारण है? अब इसमें जो है ना, अलग अलग प्रस्थान का अलग अलग विचार है। वेदांत दर्शन की दृष्टि में जो जगदम्बा शब्द है, जो भगवती जगदम्बा है,
ये आदि शक्ति जो भगवती जगदम्बा है, कैसी है ये? क्या स्वतंत्र है? क्या जैसे सांख्य की प्रकृति त्रिगुणात्मक होती हुई जगत के स्थूल सूक्ष्म सभी तत्वों को उत्पन्न करने वाली होने के बावजूद भी जैसे वह किसी चेतन सत्ता पर आश्रित नहीं है, स्वतंत्र होकर के नित्य परिणामी होने के कारण जगत के सभी सूक्ष्म और स्थूल तत्वों को उत्पन्न कर देती है। सांख्य की प्रकृति के बारे में ऐसा विचार करके आए हम लोग। अब पिछले दिन ये बातें स्पष्ट हो गई है कि जगत के तत्वों को तो उत्पन्न करने वाली सांख्य की त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति भी है। जगत के तत्वों को निर्मित करने वाली तो सांख्य दर्शन में जो प्रतिपादित त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति है, वह भी जगत के तत्वों को रचती है, अपने वैषम्य परिणाम के द्वारा इसको उत्पन्न करती है। अब जगत के जो सूक्ष्म प्रपंच के रूप में, सूक्ष्म तत्व के रूप में, महतत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत सूक्ष्म तत्व के रूप में महतत्व से लेकर पंच तन्मात्रा तक और स्थूल जगत के रूप में स्थूल पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब इतनी बड़ी चीजों को जो उत्पन्न कर दे, जो निर्मित कर दे, आप उनकी शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। सांख्य की प्रकृति में इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि ये भी स्थूल के सूक्ष्म तत्वों को, महातत्व से लेकर के पंच तन्मात्रा, सूक्ष्म पंच महाभूत तक, और फिर स्थूल पंच महाभूतों को भी उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखती है। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद भी इस शक्ति को, इस सामर्थ्य को क्या जगदम्बा की संज्ञा दी जा सकती है क्या? तो पिछले दिन ये बातें स्पष्ट हो गई है। सांख्य की प्रकृति संपूर्ण सूक्ष्म और स्थूल भूतों को, तत्वों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य वाली होने के बावजूद भी इसको जगदम्बा की संज्ञा नहीं दी जा सकती। समझ रहे हैं इस चीज को? इसीलिए याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, यदि सावधानी पूर्वक आप इन तत्व विचार को नहीं समझेंगे कि किस दर्शन में किस प्रकार से तत्व का निश्चय किया गया है, थोड़ी सी भी भूल लगेगा कि शब्द एक जैसा ही है और सबका शाब्दिक अर्थ एक जैसा ही लगेगा, लेकिन उसकी तात्विक स्थिति अलग अलग हो जाती है। जगदम्बा का शाब्दिक अर्थ तो होता है जगत को उत्पन्न करने वाली। जगत को उत्पन्न करने वाली तो सांख्य की भी प्रकृति है। तो क्या सांख्य की प्रकृति को जगदम्बा कहा गया है? कह सकते हैं क्या? जगदम्बा की संज्ञा उसको प्राप्त हो सकती है क्या? पिछले दिन ये बातें स्पष्ट हो गई है कि जगदम्बा की संज्ञा सांख्य की प्रकृति को प्राप्त नहीं हो सकती। जगदम्बा की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि जैसे ही जगदम्बा शब्द बोलते हैं ना, तो जगदम्बा शब्द बोलने से कोई जड़ मूर्ति का बोध नहीं होता है। जगदम्बा शब्द बोलने से चैतन्य मूर्ति का बोध होता है।
सांख्य की जो प्रकृति है वह भले ही जगत के सूक्ष्म और स्थूल सभी तत्वों को उत्पन्न करने वाली है, जगदम्बा का शाब्दिक अर्थ तो उसमें घटित हो जा रहा है कि जगत को उत्पन्न करने वाली, लेकिन सांख्य की प्रकृति स्वरूप से जड़ होने के कारण और किसी चेतन सत्ता पर अधिष्ठित न होने के कारण से सांख्य की प्रकृति तो जड़ मूर्ति है। और हमारे सनातन धर्म में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंदर, श्री दुर्गा सप्तशती इत्यादि ग्रंथों के अंदर जो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा है, जो जगत को उत्पन्न करने वाली है, ये भगवती जगदम्बा कोई जड़ मूर्ति नहीं है, यह तो चैतन्य मूर्ति है। हम सभी लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और उसमें जब श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम का पाठ करते हैं तो उसमें आता है ना, सीधा आया हुआ है कि मनो बुद्धि अहंकारा चित्त रूपा चिता चिति ही। अब सोचिए, भगवती जगदम्बा के लिए चिता चिति शब्द का प्रयोग किया गया। चिता का अर्थ होता है चेतना, चेतना शक्ति, चेतना शक्ति से संपन्न है। तो क्या चेतना की शक्ति जगदम्बा का कोई आगंतुक गुण है क्या? इसीलिए आगे एक शब्द दे दिया चिति ही, और चिति का अर्थ होता है चैतन्य स्वरूप। चिता का अर्थ होता है, चित्त शब्द का स्त्रीलिंग ही चिता है। चिता का अर्थ है चेतना। जो मूल चेतन तत्व है उनकी जो क्रियान्वित स्वरूप है ना, उसको बोलते हैं चेतना शक्ति। अब कई जगह जो है अलग अलग दर्शनों में चेतना शक्ति को भौतिक जड़ वस्तु के संघात से उत्पन्न माना गया है। चार्वाक इत्यादि ने चेतना को कैसा माना, तो कहा कि जो भूत चतुष्टय हैं, स्थूल पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये चारों जब संगठित हो जाते हैं तो उसमें एक विशेष शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिसको चेतना शक्ति बोलते हैं। ये भौतिकवादी दृष्टिकोण है। माने कि चेतना एक गुण है, उसका द्रव्य कोई और है, उनका आश्रय कोई और है। चेतना शक्ति आने जाने वाली है। तो क्या यदि भगवती जगदम्बा के लिए चिताचिति शब्द का प्रयोग किया गया है, तो चिता जो चेतना शक्ति है, ये भगवती जगदम्बा में आने जाने वाली चीज है क्या? जैसा कि अन्य भौतिकवादी दृष्टिकोण में जड़ भूत संगठित से चैतन्यम उपजायते, जड़ संघात से उत्पन्न चेतना शक्ति को मानते हैं। क्या यही दृष्टिकोण है? सनातन धर्म की अंतिम विचारधारा का कहा कि नहीं, चेतना जगदम्बा का स्वरूप ही है। कोई चेतना शक्ति उत्पन्न नहीं हुई है जड़ संघात के कारण से। इसीलिए आगे शब्द का प्रयोग कर दिया चिति ही। चिति ही माने चैतन्य स्वरूप। और एक जगह नहीं, जगह जगह पर इस चीज को श्री दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के अंदर बार बार प्रतिपादित किया गया। तंत्रोक्त देवी सूक्तम में दुर्गा सप्तशती के अंदर हम लोग पाठ करते हैं, जहां की बार बार इस देवी के स्वरूप को लेकर के स्तुति की गई। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी स्तुति का यह भाग है। इंद्रिया नाम अधिष्ठात्री भूता नाम चाखिलेषु या।
आगे क्या कह रहे हैं? चिति रूपेण या कृत्स्नम मेतत् व्याप स्थिता जगत। चिति रूपेण, जो चैतन्य स्वरूप होकर के इस जगत की सभी प्राणियों में और सभी पदार्थों में विद्यमान है, ऐसी है देवी का स्वरूप। माने जो जगदम्बा है ये कोई जड़ मूर्ति नहीं है। सनातन धर्म में जो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा है यह तो चैतन्य स्वरूप है, यह चैतन्य मूर्ति है। चिताचिति कहने के बाद फिर यहां पर पुनः कहा कि चिति रूपेण या कृत्स्नम एतत् व्याप स्थिता जगत। सांख्य की जो प्रकृति है वह तो जड़ मूर्ति है, भले ही जगत के सारे तत्वों को उत्पन्न करने वाली है। तो जगदम्बा शब्द का शाब्दिक अर्थ तो सांख्य की प्रकृति में भी घटित होती है। लेकिन जिस प्रकार से सनातन धर्म के ग्रंथों में आदि शक्ति भगवती जगदम्बा को चैतन्य मूर्ति मानी गई है, वैसी चैतन्य मूर्ति तो सांख्य की प्रकृति सिद्ध नहीं होती। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जगदम्बा का शाब्दिक अर्थ भले सांख्य की प्रकृति में घटित होती हो कि जगत को उत्पन्न करने वाली, क्योंकि सांख्य की त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति भी जगत के सूक्ष्म और स्थूल सभी भूतों को, सभी तत्वों को उत्पन्न करने वाली है। लेकिन फिर भी सांख्य की त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति को भगवती जगदम्बा नहीं कही जा सकती, क्योंकि सांख्य की प्रकृति तो जड़ मूर्ति है, स्वरूप से ही जड़ है और स्वतंत्र है। आदि शक्ति भगवती जगदम्बा तो चैतन्य मूर्ति है, यह तो एक अद्वितीय चेतन ब्रह्म पर अधिष्ठित है। इसीलिए यह वेदांत की दृष्टि है कि जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति, सत्व रजस तमो गुणात्मिका प्रकृति व माया ब्रह्माश्रयास्ति, जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति व माया स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र होकर के जगत के तत्वों को उत्पन्न करने वाली नहीं होती सांख्य की प्रकृति की तरह, वह बिन ब्याही जगत की मां नहीं बनती जैसे सांख्य की प्रकृति बनती है। किसी चेतन सत्ता पर यदि वह अधिष्ठित नहीं है, बिना किसी चेतन सत्ता पर अधिष्ठित हुए बिना स्वरूप से जड़ मूल प्रकृति स्वयं से ही परिणमित होकर के संसार के, जीवन के और जगत के सारे तत्वों को उत्पन्न करने वाली हो जाती है। तो कल जिस महान आचार्य का मैंने नाम लिया था, आचार्य वाचस्पति मिश्र ने, भामतीकार, जिन्होंने भामती ग्रंथ की रचना किया, कल इसके विषय में मैं बता करके आया हूं। उन्होंने चुटकी ले लिया सांख्य की प्रकृति के विषय में, कहा कि सांख्य की प्रकृति को यदि ठीक ढंग से देखो तो बिल्कुल ये अव्यवहारिक सिद्ध होती है, इसको बिन ब्याही मां कह सकते हो तुम। चुटकी ले लिया। अब जो विद्वान लोग होते हैं वो तो तत्व के निरूपण में भी विनोद कर लेते हैं, चुटकी ले लेते हैं। तो चुटकी लिया, क्या चुटकी लिया कि सांख्य की जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, देखो किसी चेतन के सहयोग से, किसी चेतन पुरुष के सहयोग से, बिना किसी चेतन सत्ता पर अधिष्ठित हुए बिना यह स्वयं ही परिणमित होकर के बच्चे को पैदा कर दे रही है, तत्वों को उत्पन्न कर दे रही है। क्योंकि जो उत्पन्न कर दे
उसकी संज्ञा तो मां हो जाती है ना। तो सांख्य की प्रकृति तो उत्पन्न कर रही है जगत के सभी तत्वों को, तो सांख्य की प्रकृति को भी तो मां कहा जाता है, लेकिन कैसी मां है? बिन ब्याही मां है। किसी पुरुष की सन्निधि प्राप्त हुई नहीं, किसी चेतन पुरुष के आश्रित हुई नहीं, किसी चेतन पुरुष का वरण वो करती नहीं। ऐसी स्वतंत्रता है कि स्वयं ही अपने आप से ही परिणमित होकर के जगत के सभी तत्वों को उत्पन्न करने वाली हो जाती है सांख्य की प्रकृति। तो वाचस्पति मिश्र जी ने चुटकी ले लिया भामतीकार ने कि मानो कि कोई स्त्री बिन ब्याही ही बच्चे को पैदा कर दे, तो वही स्थिति सांख्य की प्रकृति की है। लेकिन वेदांत में जो प्रकृति है, वेदांत में प्रकृति अथवा माया एक अर्थ में ग्रहण किए जाते हैं, चाहे माया कहें चाहे प्रकृति कहें। लेकिन सांख्य में जो प्रकृति की स्थिति है वही वेदांत में प्रकृति की स्थिति नहीं है, माया की स्थिति नहीं है। सांख्य की प्रकृति भी त्रिगुणात्मक, सारे जगत को उत्पन्न करने वाली कारण तत्व के रूप में, और वेदांत की जो प्रकृति है यह भी त्रिगुणात्मिका है और सारे जगत को उत्पन्न करने वाली कारण तत्व के रूप में ही है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? सांख्य की प्रकृति जहां त्रिगुणात्मिका होते हुए वह स्वतंत्र है, किसी जड़ चेतन, किसी चेतन सत्ता पर वह अधिष्ठित नहीं है। लेकिन वेदांत की जो प्रकृति है ना, वह स्वतंत्र नहीं है, वह आश्रित है। त्रिगुणात्मक होती हुई वह आश्रित है। किसके आश्रित है? भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा उपनिषद के आधार पर कि ब्रह्माश्रया सत्व रजस तमो गुणात्मिका प्रकृति व माया अस्ति। वेदांत की जो प्रकृति है, उपनिषद में वर्णित जो प्रकृति है, वह स्वच्छंद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक अद्वितीय चेतन ब्रह्म के आश्रित है। यह है अंतर। और ज्यों ही चेतन सत्ता पर प्रकृति आश्रित हो जाती है तो फिर वह केवल जड़ का जड़ नहीं रह जाती, वह तो चैतन्य स्वरूपा हो जाती है। इसीलिए एक सिद्धांत वाक्य दिया, यदि ये आपको ध्यान में रहे तो भगवती जगदम्बा के तात्विक स्वरूप को समझने में आपको आसानी होगी। मैंने क्या कहा? किसको भगवती जगदम्बा बोलते हैं? तत्व विचार की जो अंतिम कक्षा है वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन की दृष्टि से भगवती जगदम्बा का स्वरूप कैसा सुनिश्चित होता है कि एक अद्वितीय चेतन ब्रह्म पर अधिष्ठित कारण रूपा त्रिगुणात्मिका प्रकृति व माया ही आदि शक्ति भगवती जगदम्बा कहलाती है। और ये बातें श्री दुर्गा सप्तशती के प्राधानिकम रहस्यम के द्वारा ये बातें बिल्कुल स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि जो चिद अधिष्ठित त्रिगुणात्मिका मूला प्रकृति है वही आदि शक्ति भगवती जगदम्बा का स्वरूप है। चिद अधिष्ठित त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति को ही आदि शक्ति भगवती जगदम्बा बोलते हैं। और यदि चिद अधिष्ठित न हो, केवल त्रिगुणात्मिका प्रकृति हो जाए, तो वह सांख्य की प्रकृति बिन ब्याही मां कहलाने वाली होगी। वो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा चैतन्य स्वरूपा नहीं कहला सकती। ये अंतर है। इसीलिए शक्ति और शक्तिमान इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। न्याय और वैशेषिक दर्शन में
पिछले दिन आपने यह श्रवण किया कि न्याय और वैशेषिक दर्शन में जो भूत चतुष्टय हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, तो इसके अंतर्निहित भी शक्ति है। पृथ्वी के अंदर गुरुत्व शक्ति, जल के अंदर शीत स्पर्श शीतलता की शक्ति, तेज अर्थात अग्नि के अंदर उष्ण स्पर्श अर्थात उष्णता की शक्ति, वायु के अंदर शीत उष्ण स्पर्श से विलक्षण स्पर्श शक्ति, चलन शक्ति भी बोल सकते हैं, और विभु आकाश के अंदर व्यापकता की शक्ति है। लेकिन इस तत्वों के अंदर जो अंतर्निहित शक्ति है, क्या इस शक्ति को देवी संज्ञा दे सकते हैं क्या? पिछले दिन स्पष्ट हो गया है कि इसको देवी संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो ही देवी बोलते हैं ना, तो देवी शब्द कहने से ही चेतन मूर्ति का बोध होता है। न्याय और वैशेषिक की दृष्टि में जो ये भूत चतुष्टय के अंतर्निहित शक्ति है, ये चारों के चारों भूत किसी भी चेतन पर अधिष्ठित नहीं है, स्वतंत्र हैं। पृथ्वी के परमाणु स्वतंत्र, जल के परमाणु स्वतंत्र, वायु के परमाणु स्वतंत्र, और विभु आकाश भी स्वतंत्र, स्वरूप से ही जड़ है। तो जो जड़ द्रव्य है उसके अंतर्निहित जो शक्ति है वह भी जड़ रूप ही होगा। लेकिन जब हम सनातन धर्म के अंदर देवी शब्द का प्रयोग करते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, यह तो वेदांत की दृष्टि से कही गई है। सांख्य और वैशेषिक, ये न्याय और वैशेषिक के दृष्टि से तो शक्ति स्वरूप से जड़ ही है। इसीलिए उसको देवी संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती। तो शक्ति है, फिर उसका शक्तिमान कौन होगा? शक्तिमान का क्या अर्थ होता है? शक्ति का अधिष्ठान, शक्ति का स्वामी, जिसके आश्रित रहती है शक्ति, उसका नाम है शक्तिमान। तो न्याय वैशेषिक के अंदर जो भूत चतुष्टय में अंतर्निहित शक्ति है, उसका आश्रय द्रव्य तो जड़ स्वरूप पृथ्वी जल अग्नि वायु के परमाणु ही हैं। तो शक्ति और शक्तिमान ये शब्द का प्रयोग यदि न्याय और वैशेषिक की दृष्टि से करते हैं, तो भूत चतुष्टय के अंदर अंतर्निहित शक्ति और उनका शक्तिमान अर्थात उस शक्ति का आश्रय द्रव्य कौन बनते हैं? तो जो पृथ्वी के अंदर गुरुत्व शक्ति है, इस शक्ति का आश्रय द्रव्य अर्थात शक्तिमान पृथ्वी के परमाणु होंगे। जल के अंदर जो शीतलता की शक्ति है, इस शक्ति का आश्रय द्रव्य जल के परमाणु हैं, तो शक्तिमान के रूप में हो जाएगा जल के परमाणु। अग्नि के अंदर जो उष्णता की शक्ति है, तो इस उष्णता शक्ति का आश्रय द्रव्य तो अग्नि के परमाणु होंगे, अग्नि के परमाणु हैं। तो उष्णता शक्ति का जो आश्रय द्रव्य है, जिस द्रव्य के आश्रित होकर के वो है, वो तो अग्नि के परमाणु है, तो शक्तिमान हो गया अग्नि के परमाणु। जो व्यापकता की शक्ति है आकाश के अंदर, यह व्यापकता की शक्ति का जो आश्रय द्रव्य है वो तो आकाश है, तो शक्तिमान हो गया आकाश। लेकिन जितने भी ये शक्तिमान है ना,
पृथ्वी के अंदर अंतर्निहित शक्ति का आश्रय शक्तिमान के रूप में पृथ्वी का परमाणु, जल के अंदर अंतर्निहित शीतलता की शक्ति का आश्रय द्रव्य जल का परमाणु शक्तिमान के रूप में, अग्नि के अंतर्निहित उष्णता की शक्ति का आश्रय द्रव्य अग्नि के परमाणु शक्तिमान के रूप में, और व्यापकता की शक्ति का आश्रय द्रव्य आकाश के विभु आकाश, ये शक्तिमान के रूप में सिद्ध होते हैं न्याय वैशेषिक दर्शन के अंदर। लेकिन इस प्रकार से हम आश्रय द्रव्य को, शक्ति के आश्रय द्रव्य को, जो कि परमाणु के रूप में है, आश्रय द्रव्य के रूप में है, उसको शक्तिमान की संज्ञा केवल दी जा सकती है। लेकिन क्या सचमुच में शक्तिमान शब्द जिस रूप में प्रसिद्ध है उस रूप में वो चरितार्थ भी होता है क्या न्याय वैशेषिक दर्शन में? मुख्य रूप से चरितार्थ नहीं होते, क्योंकि जैसे ही बोलते हैं आप शक्तिमान, और शक्तिमान कहने से चेतनवान का बोध होता है। लेकिन न्याय वैशेषिक दर्शन के अंदर जितने भी द्रव्य हैं और शक्ति के जो आश्रय द्रव्य, चाहे वो पृथ्वी का परमाणु हो, चाहे वह जल का परमाणु हो, चाहे अग्नि का परमाणु हो, चाहे वायु का परमाणु हो, चाहे विभु आकाश हो, ये शक्ति के जो आश्रय द्रव्य हैं, ये सबके सब स्वरूप से तो जड़ है। तो कहने भर के लिए कह सकते हैं इसको शक्तिमान, लेकिन शक्तिमान का जो प्रसिद्ध अर्थ है चेतनवान, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु के परमाणु स्वरूप से जड़ होने के कारण से यह तो चेतनवान है नहीं। तो शक्तिमान का भी मुख्य अर्थ चरितार्थ नहीं होता, केवल उपचरित होता है। अच्छा, जब शक्ति और शक्तिमान इन दोनों शब्दों को सांख्य और योग के द्वारा जो तत्व का विचार किया गया है उसमें घटा करके देखते हैं तो क्या स्थिति बनती है, कौन चीजें सामने आती है? पिछले दिन बता करके आया हूं कि सांख्य और योग में जो तत्व माना गया, उनके द्वारा जो तत्व का निश्चय किया गया है, दो ही मौलिक अनादि तत्व मानते हैं। न्याय और वैशेषिक ने तो 9 द्रव्य को माना, मौलिक और अनादि। पिछले दिन बता करके आए हैं। तत्व विचार की जो माध्यमिक कक्षा के रूप में सांख्य और योग दर्शन प्रतिष्ठित है, इन्होंने तो 2 मौलिक अनादि तत्व माना। एक को कहा प्रकृति और दूसरे को कहा पुरुष। प्रकृति जड़ तत्व की सत्ता है और पुरुष चेतन तत्व की सत्ता है। सांख्य और योग ने कहा कि यही 2 मौलिक अनादि तत्व हैं। योग ने पुरुष विशेष के रूप में ईश्वर को स्वीकार किया, लेकिन ईश्वर को छोड़कर के बाकी जितने भी तत्व हैं, सांख्य ने जिस प्रकार से जैसे माना है, योग दर्शन ने उसको उसी रूप से स्वीकार कर लिया है। तो जड़ तत्व के रूप में जो प्रकृति है, तो मूला प्रकृति और उस मूला प्रकृति से परिणमित होकर के जगत के सूक्ष्म और स्थूल कुल 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है। मूल में जड़ तत्व के रूप में मूला प्रकृति है, लेकिन उसके परिणाम से जगत के 23 तत्व उत्पन्न होते हैं। महतत्व, अहंकार तत्व, एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्रा और पंच स्थूल महाभूत, 23 हो गए। क्या इसके अंदर शक्तियां नहीं है क्या? अभी आप जिस तत्व का प्रयोग कर रहे हैं, पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, आकाश का, तो धरती एक सैया है, जल ही जीवन है, अग्नि ज्योति है, वायु प्राण है, आसमान छाजन है। व्यवहारिक रूप में हम इसका जो प्रयोग कर रहे हैं,
फिर जो सूक्ष्म पंच महाभूत है पंच तन्मात्रा के रूप में, क्या उसके अंदर शक्ति नहीं है? उसके अंदर भी शक्ति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसके अंतर्निहित जो शक्ति है, इसका आश्रय कौन बनेगा? सांख्य की दृष्टि से मूल प्रकृति। क्योंकि स्थूल पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा के रूप में सूक्ष्म पंच महाभूत, एकादश इंद्रियां, अहंकार तत्व और महातत्व, ये सबके सब जो जगत के सूक्ष्म और स्थूल तत्व हैं, इन सब की उत्पत्ति का मूल कौन है? ये किससे उत्पन्न हुए हैं? सांख्य की दृष्टि में मूल प्रकृति से। तो यदि इसके अंदर, इन तत्वों के अंदर निहित जो शक्ति है, तो इस शक्ति का आश्रय द्रव्य के रूप में कौन ठहरा? त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति। माने कि शक्ति और शक्तिमान के रूप में यदि इन दो शब्दों को, इन दो संबंधों को सांख्य और योग दर्शन में देखा जाए, तो शक्ति के रूप में जो सूक्ष्म और स्थूल जगत के तत्व के अंतर्निहित शक्तियां हैं, चूंकि ये त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, तो इन सब का आश्रय, स्थूल सूक्ष्म सभी भूतों का आश्रय सांख्य की दृष्टि में त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति है। तो शक्तिमान कौन हो गया? त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति। और त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति से उत्पन्न जितने भी तत्व हैं, उसके अंतर्निहित जो शक्ति है, उस शक्ति का आश्रय शक्तिमान के रूप में त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति ही ठहरती है। लेकिन क्या यहां भी शक्तिमान जो है, इस शब्द को त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति में मुख्य रूप से चरितार्थ होता है क्या? क्योंकि यदि शक्तिमान शब्द आप बोलते हैं ना, तो इसका मतलब है शक्ति का स्वामी। इसका मतलब होता है, शक्तिमान का अर्थ होता है कि उस शक्ति का संचालन करने वाला कोई चेतना संपन्न पुरुष। शक्तिमान का तो अर्थ हो गया चेतनवान। तो यदि शक्तिमान का प्रसिद्ध अर्थ चेतनवान है, शक्तिमान कहने से ही चेतनवान की सत्ता का बोध होता है, तो सांख्य की प्रकृति को कहने भर के लिए भले ही शक्तिमान कह दिया जाए, क्योंकि सांख्य की जो मूल प्रकृति है, सभी स्थूल सूक्ष्म भूतों का आश्रय होने के कारण से, और इन भूतों के अंतर्निहित जो शक्ति है, इस शक्ति का आश्रय त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति होने के कारण से, उस त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति को शक्तिमान कह सकते हैं। लेकिन शक्तिमान का मुख्य अर्थ त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति में भी चरितार्थ नहीं होती, क्योंकि सांख्य की जो त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति है, वह भी स्वरूप से जड़ है। सांख्य की त्रिगुणात्मक प्रकृति तो चैतन्य मूर्ति है कि जड़ मूर्ति है? जड़ मूर्ति है, क्योंकि स्वरूप से जड़ है। क्या सांख्य की प्रकृति चेतन पुरुष पर आश्रित है क्या? क्या किसी चेतन सत्ता पर वह अधिष्ठित है क्या? नहीं है। जैसे कि जल है, वो शीतल है, लेकिन यदि अग्नि के सन्निधि में वो आ जाए, बटलोही में रख करके जल को आग के ऊपर चढ़ा देने से, तो जो आग के अंदर गर्मी है, आग के अंदर जो उष्णता है, शीतल जल के अंदर भी संचरित हो जाता है और वह जल हो जाता है गर्म। और कहते हैं कि जल से हाथ जल गया, पानी से हाथ जल गया। अरे पानी तो स्वभाव से शीतल होता है, वो हाथ को जलाने वाला कैसे होगा? लेकिन जलाने वाला कैसे हो गया वो?
अग्नि के सन्निधि से। अग्नि की सन्निधि हो तब तो। सांख्य की जो प्रकृति है, सांख्य दर्शन अपनी सीमा में इस चीज को स्वीकार ही नहीं करता है कि त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति किसी चेतन सत्ता पर अधिष्ठित है या किसी चेतन सत्ता के आश्रित होकर के यह जड़ प्रकृति परिणमित होने का कार्य करती है। यह स्वीकार ही नहीं करता वो। माने कि सांख्य की त्रिगुणात्मक प्रकृति बिल्कुल स्वरूप से जड़ और सबसे स्वतंत्र है। चेतन की सन्निधि उनको प्राप्त नहीं होती, वो किसी चेतन सत्ता पर आश्रित नहीं है, तो सांख्य की प्रकृति जो जड़ है वह जड़ का जड़ ही रह जाती है, जड़ की मूर्ति ही बनी रह जाती है, कभी चैतन्य मूर्ति नहीं बन पाती। जब चैतन्य मूर्ति नहीं बन पाती है तो वो चेतनमान नहीं होती। जब शक्तिमान आप बोलते हैं तो शक्तिमान कहने से तो चेतनमान का बोध होता है। तो इसीलिए तो केवल शक्तिमान शब्दों का उपचार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है सांख्य की प्रकृति के लिए, लेकिन मुख्य अर्थ में शक्तिमान शब्द घटित नहीं होता है सांख्य की प्रकृति में। तब शक्ति और शक्तिमान का सीधा संबंध मुख्य रूप से चरितार्थ किस दर्शन की दृष्टि में होती है? वेदांत दर्शन की दृष्टि में। वेदांत दर्शन का यह शब्द है शक्ति और शक्तिमान। अभी आप जिस तत्व को उपयोग में ला रहे हैं ना, स्थूल पंचमहाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इस पृथ्वी के अंदर जो आकर्षण बल है, आकर्षण की शक्ति है, जल के अंदर जो शीतलता की शक्ति है, वायु के अंदर, अग्नि के अंदर उष्णता की शक्ति, और वायु के अंदर जो प्राण की शक्ति है, और आकाश के अंदर जो शून्यता की शक्ति है, व्यापकता की शक्ति है, इसके मूल में सबकी जननी बनकर बैठी हुई जो प्रकृति है, यह प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति एक शक्ति के रूप में है। जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है ना, वेदांत की दृष्टि में यह आदि शक्ति है, एक शक्ति के रूप में है। लेकिन इस शक्ति का अधिष्ठान कौन है? इस त्रिगुणात्मक प्रकृति का अधिष्ठान कौन है? चेतन ब्रह्म। यह दृष्टि किसी और दर्शन में नहीं है, केवल वेदांत दर्शन में यह दृष्टि है कि जो जड़ प्रकृति है यह स्वतंत्र नहीं है, जो जड़ प्रकृति है यह चेतन ब्रह्म पर अधिष्ठित है। तो प्रकृति हो गई शक्ति, और इस शक्ति का आश्रय, इस शक्ति का, प्रकृति शक्ति का अधिष्ठान कौन हो गया? चेतन ब्रह्म। तो शक्तिमान के रूप में कौन हो गया? चेतन ब्रह्म परमात्मा। इसीलिए प्रकृति है परमात्मा की शक्ति, और प्रकृति रूपी शक्ति का अधिष्ठान है चेतन ब्रह्म परमात्मा। यह है वेदांत की दृष्टि, और यही दृष्टि है परम पूज्य गुरुदेव की। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यह ज्ञान मार्ग मंच है। और ज्ञान मार्ग किसको बोलते हैं? दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है? वेदांत को, वेदांत की विचारधारा को ज्ञान मार्ग कहा जाता है। पिछले दिन हम थोड़ा बता करके आए थे, एक है वेदांत, एक है वेदांत दर्शन। तो वेदांत मुख्य रूप से किसको कहा जाता है? वेद के ज्ञान कांड उपनिषद को। वेदांत दर्शन किसको कहा जाता है? उसी उपनिषद के आधार पर सारे उपनिषदों का सार रूप में भगवान वेदव्यास महर्षि बादरायण के द्वारा जो लिखा गया ब्रह्मसूत्र है, उस ब्रह्मसूत्र को क्या बोलते हैं? वेदांत दर्शन। अब उस वेदांत दर्शन में भी अब एक आ जाता है अद्वैत वेदांत। उस अद्वैत वेदांत को बोलते हैं ज्ञान मार्ग। तो वेदांत दर्शन नाम तो ब्रह्मसूत्र का है,
अब ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने वाले कई आचार्य हैं। कोई द्वैत परक भाष्य लिखे हैं, कोई द्वैताद्वैत परक भाष्य लिखे हैं, कोई विशुद्धाद्वैत परक भाष्य लिखे हैं, विशिष्टाद्वैत परक कोई भाष्य लिखे हैं। लेकिन केवलाद्वैत परक, केवल अद्वैत परक भाष्य तो ब्रह्मसूत्र पर केवल और केवल भगवान आदि शंकराचार्य जी ने लिखा। इसीलिए जो ब्रह्मसूत्र पर अद्वैत परक भाष्य भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा गया है, हम उसको बोलते हैं अद्वैत वेदांत। नहीं तो फिर कभी आ जाता है ये भक्ति वेदांत है, कभी आ जाता है कि ये जो है ना वैष्णव वेदांत है। इसीलिए कि चूंकि वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र का नाम है और ब्रह्मसूत्र पर कई आचार्यों ने भाष्य लिखा, अपने अपने मत को प्रतिष्ठित किया, तो भक्ति वेदांत भी हो गया, वैष्णव वेदांत भी हो गया। समझ रहे हैं इस चीज को? लेकिन अद्वैत परक भाष्य तो भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा गया, इसीलिए उसको बोलते हैं अद्वैत वेदांत। और वही अद्वैत वेदांत क्या है? ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग की दृष्टि में केवल ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य है। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध केवल अद्वैत वेदांत की प्रक्रिया से होती है, वो केवल ज्ञान मार्ग के द्वारा संभव है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने उसी अद्वैत वेदांत कि जहां पर शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं रहा जाता, वर्तमान शंकराचार्य पूरी पीठ के पूज्यपाद स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने शक्ति पीठ अंक जो कल्याण से प्रकाशित है गोरखपुर से, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब शक्ति को पराचिति के रूप में मान लिया जाता है तो फिर वहां शक्ति और शक्तिमान का भेद विगलित हो जाता है। अद्वैत दृष्टि से तो शक्ति और शक्तिमान में अभेद है। जिस प्रकार से जल और जल का तरंग अलग नहीं हो सकता, अग्नि और अग्नि की उष्णता अलग नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार से शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं है। शक्ति शक्तिमान को छोड़ करके अपना स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकती, और कोई भी शक्तिमान बिना शक्ति का जगत की रचना ही नहीं कर सकता। इसीलिए शक्तिमान के रूप में जो निर्गुण, निर्विशेष, निष्क्रिय ब्रह्म है, केवल उसके द्वारा जगत की उत्पत्ति नहीं होती, यह अद्वैत वेदांत की मान्यता है। और अद्वैत वेदांत के परंपरा के एक बहुत बड़े आचार्य हुए स्वामी विद्यारण्य आचार्य, विद्यारण्य स्वामी जी, उन्होंने कहा कि केवल निष्क्रिय ब्रह्म से, निर्गुण ब्रह्म से भी जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकता। और उसका कारण क्या दिया? निर्विकारत्वात्, निर्विकार होने के कारण से। जो निर्गुण निर्विशेष चेतन ब्रह्म है वो तो निर्विकार है, उसमें तो किसी प्रकार का कोई परिणाम ही घटित नहीं हो सकता। अगम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, इस रूप में प्रतिष्ठित है। उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, किसी भी प्रकार का कोई परिणाम घटित होना संभव ही नहीं है, क्योंकि वह नित्य कूटस्थ है, निर्विकारत्वात्। ये हेतु दिया कि निर्गुण निर्विशेष चेतन ब्रह्म से केवल सृष्टि नहीं हो सकती, जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का परिणाम नहीं हो सकता। इसीलिए कोई भी शक्तिमान बिना शक्ति के सहयोग का, बिना शक्ति के बिना जगत की उत्पत्ति का कारण ही नहीं बन सकता। भगवान वेदव्यास, महर्षि बादरायण जब ब्रह्म सूत्र में दूसरे सूत्र के अंदर जगत का कारण प्रकट करने में सूत्र लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतः स ब्रह्म, इसका अध्याहार कर लेना चाहिए। संपूर्ण जगत की सृष्टि, स्थिति और उत्पत्ति का जो अधिष्ठान है, हम उसको ब्रह्म बोलते हैं। यह परिभाषा दिया ब्रह्म का। चूंकि उपनिषद में
कहा कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति येन पर्यंत भी संविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। संपूर्ण भूतों की सृष्टि, स्थिति और उत्पत्ति जिसके द्वारा होती है, उसी को तुम ब्रह्म जानो और उसी की जिज्ञासा करो। शक्ति और शक्तिमान में अभेद है वेदांत की दृष्टि से, क्योंकि शक्ति स्वतंत्र नहीं है और शक्तिमान बिना शक्ति का नहीं। इसीलिए कहा कि जब शक्ति को पराचिति रूप मान लेते हैं, जैसे कि यहां दुर्गा सप्तशती में कहा चिति रूपेण चिता चिति, ऐसा जब मान लेते हैं तो फिर शक्ति और शक्तिमान में भेद विगलित हो जाता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा कि प्रकृति स्वतंत्र सत्ता वाली नहीं है, ये ब्रह्म पर आश्रित है। इसका निर्देश कहां प्राप्त होता है? चौथे खंड के उपदेश में, कि व्यंजन और स्वर, संख्या और समय क्रमशः प्रकृति और ब्रह्म है। यह है परम पूज्य गुरुदेव का ज्ञान मार्ग का विचार, यह है अद्वैत वेदांत का विचार, कि प्रकृति ब्रह्म पर आश्रित है, प्रकृति शक्ति के रूप में है और ब्रह्म शक्तिमान के रूप में है। और यदि इस प्रकार से शक्ति और शक्तिमान का अभेद मान लेते हैं ना, तो फिर क्या होता है? जो चेतन ब्रह्म पर आश्रित त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, यह केवल जड़ मूर्ति नहीं रह जाती। जैसे अग्नि के सन्निधि में जल आने पर वह जल जलाने वाला हो जाता है, उसी प्रकार से चिद अधिष्ठित प्रकृति केवल जड़ मूर्ति नहीं रह जाती, बल्कि वह चैतन्य मूर्ति हो जाती है, और उसी को भगवती जगदम्बा कहते हैं। इसीलिए शक्ति के रूप में प्रकृति और शक्तिमान के रूप में ब्रह्म, यह वेदांत की दृष्टि है। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं आज। अब भगवती जगदम्बा के जो स्वरूप लक्षण है और तटस्थ लक्षण है, कल के अंतिम सत्संग में इस विचार को हम प्रस्तुत कर पाएंगे। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।